95% कारोबार पहले ही साल नुकसान की तरफ चले जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत ना होना और नुकसान करने वाले काम करना, जिसकी भी पर पहले ही साल बहुत सारे कारोबारी बेचारे फ्लॉप हो जाते हैं। बहुत सारे जज्बे में आकर जॉब छोड़ देते हैं या जॉब के साथ कोई नया कारोबार शुरू करते हैं। फिर जब वो कारोबार शुरू करते हैं वो कहते हैं जनाब इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है। फिर वो मशवरा करते हैं कोई ऐसा कारोबार बताओ जिसमें प्रॉफिट बड़ा हो। फिर वही बंदे जब कारोबार करने लगते हैं सबसे पहले उनका पूछना ही होता है कि इस काम में प्रॉफिट कितना है, इस काम में मार्जिन है या नहीं है, इस काम को करने से फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन जब वही लोग वो काम शुरू करते हैं तो उसमें भी वो फ्लॉप हो जाते हैं। कोई भी काम आप जिसको कहते हैं मेरा नहीं चला, तो आपने सही कहा, मेरा नहीं चला, लोगों का तो चल रहा है। तो आपका इसलिए नहीं चला कि आपने और मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर ली हैं जिसके बिहाफ पर वो मेरा सिस्टम नहीं चल पाया, वरना वही काम लोगों का चल रहा है। लोग एक नहीं कई हजारों लाखों लोग वही काम कर रहे हैं, उनका कैसे चल रहा है और हमारा क्यों फ्लॉप हो रहा है। इसके अंदर बारीक सा एक फर्क समझने की बात है जो कि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। दो मेजर फैक्ट हैं जिनको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हम अपने कारोबार में नाकाम नहीं हो सकते। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है। मेरा मशवरा आप तक अपनी अंडरस्टैंडिंग पहुंचाना है। आप इत्तेफाक करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक कर पाएँ। देखिए मिसाल लेते हैं, आप अगर मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं हैं और आप मोटरसाइकिल मैकेनिक बने बगैर, उसका काम सीखे बगैर दुकान डाल लें और फिर आप मुझसे पूछें या किसी से पूछें कि यार मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो आपकी अक्ल भी आपको कहेगी कि नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बाइक रिपेयर करना नहीं आती। तो मैकेनिक की दुकान डालने से आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हो वो तो आपको आता ही नहीं। तो अब ऐसी सूरत में आप कैसे कामयाब होंगे। यही फार्मूला हर बिजनेस पे अप्लाई होता है। अब चूंकि हमारा काम साबुन का है, सर्फ का है, दीगर रॉ मटेरियल का है, तो लोग हमसे पूछते हैं कि हम साबुन का काम करें या ना करें, क्या हमारे लिए ये काम वर्क करेगा, क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या इसमें मार्जिन है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए सारा कुछ ही है। अब जो मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं क्या वो कमा नहीं रहे, क्या वो दिहाड़ी नहीं लगा रहे, क्या उनके घर उससे नहीं चल रहे, बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन आप सीखे बगैर कहें कि यार मेरा इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये एक आउट ऑफ सेंस बात हम करते हैं। तो अब साबुन की बात करें या किसी भी कारोबार की बात करें, अगर इस काम को आप वाकई समझदारी के साथ और प्रॉफिट में लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वो काम खुद सीखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, आपकी कोई टीम नहीं है, आपके पास कोई वर्ष नहीं है, तो यकीनन फिर आपको काम खुद करना पड़ेगा। इतनी सी बात आप समझ लीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो आप देखिए रेस्टोरेंट खोलने में तो कोई मसला नहीं है कि रेस्टोरेंट खोलें, सब्जियां बनाएं, दालें बनाएं, चिकन बनाएं और अपना काम शुरू कर दें। तो ऐसा करने से बहुत सारे लोग नाकाम हुए हैं और जो भी ऐसा करेगा उसके लिए नाकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ हांडी पका लेने से, सालन बना लेने से, होटल बना लेने से आपका सिस्टम नहीं चलता, बल्कि उस काम को सीखना पड़ता है। सेम लाइक जो मैंने आपको मोटर मैकेनिक की मिसाल दी कि दुकान बना लेने से, दुकान में सामान डाल लेने से, जनाब अच्छी एडवर्टाइजमेंट करने से दुकान नहीं चलेगी। अगर आप खुद मैकेनिक हैं और आप खुद मैकेनिक नहीं सॉरी, तो फिर आपकी दुकान कभी भी नहीं चल पाई, जल के भले आप लाखों रुपए उस पर लगा रहे। तो यही रेस्टोरेंट के हवाले से है, यही हर काम के हवाले से है। तो इसको आपने समझने की जरूरत है। अब मिसाल के ऊपर किसी ने रेस्टोरेंट की खिदमत में हिस्सा लेना है और वो चाहता है मैं कारोबार को, उसको क्या चाहिए कि सबसे पहले उसमें नौकरी करे। जी हाँ, नौकरी करे और काम को समझे कि कस्टमर कैसा होता है, इसके साथ डील कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ बिकती है, कस्टमर कौन सी चीज़ ज़्यादा मांगता है, कौन सी चीज़ छूट जाता है, कौन सी चीज़ बच जाती है, कौन सी चीज़ पहले बिक जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आपको वहाँ से सैलरी भी मिलेगी और आप वो काम भी सीख लेंगे। देखिए अगर करना है, सीरियस होकर करना है। अगर वही आप चाहते हैं जनाब मेरा आज काम शुरू और कल मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर दो, तो ये दिहाड़ी होती है कि आप आज काम करें तो आज पैसे मिल गए तो कल तो मिल ही जाएंगे। या एक नौकरी होती है कि आप महीना काम करें उसके बाद आपको पैसे मिल जाए। बिजनेस में ऐसा बहुत कम होता है कि आप आज काम शुरू करें और कल से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तो करना यह है कि आप वहाँ नौकरी कर लें। अब साबुन की फील्ड है तो साबुन की फील्ड में नौकरी कर लें। जी हाँ, आप एज ए वर्कर, एज ए लेबर वहाँ काम करें तो देखें काम कैसे होता है, कौन सी फार्मूलेशन है, कैसे काम करती है, कैसे जनाब साबुन फट जाए तो ठीक किया जाता है, कैसे टूटता हो तो ठीक किया जाता है, कैसे माल हार्ड हो जाए तो उसको ठीक किया जाता है, कैसे सॉफ्ट हो जाए तो ठीक किया जाता है, खुशबू कम हो जाए तो कैसे करते हैं, खुशबू ज़्यादा है तो कैसे करते हैं, मिलावट ज़्यादा कर ली तो क्या करना है, मिलावट कम होगी तो कैसा करना है, बिजली हो तो काम कैसे करना है, बिजली ना हो तो काम कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा। ये सारी चीज़ें आप वहाँ खुद वॉच करेंगे, आप प्रैक्टिकल अपनी फील्ड में रहकर करेंगे तो ही कामयाब होंगे ना। अब आप ये फ़ोन पे कहें जनाब मुझे साबुन का काम सिखा दें, तो मुझे बताएं क्या ये
अकलमंदी है। अब फोन पे कह मुझे मोटरसाइकिल मैकेनिक बना दें, क्या ये अकलमंदी? अच्छा आप ये कहें जनाब मैं आपको दो चार दिन में आऊँगा आगे पास और मुझे आप साबुन का काम सिखा दें, मैं 2-4 दिन आऊँगा मुझे मैकेनिक बना दें, मैं 2-4 दिन आऊँगा मुझे कंप्यूटर का काम सिखा दें, मुझे मोबाइल का काम सिखा दें। होगा ऐसे? नहीं होगा। तो क्यों हम इस बात से जो है ना वो लाइलमी का इजहार करते हैं? ऐसा नहीं होता। आपने जो भी काम करना है प्यारे, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, फिजिकली देना पड़ेगा। जितना वक्त देंगे उतना ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतना ही अच्छा कर पाएंगे। एक और मिसाल लेते हैं। एक भाई ने गुड्स कंपनी होती है ना जो बिल्डियां आगे लागे जाती हैं, अब उसको उसने काम करना था। अब उसने जो है वो एज अ गुड्स कंपनी में एज अ लेबर काम किया, एज अ मजदूर काम किया। फिर वहां से वो मैनेजर आया या सुपरवाइजर आया, वहां से उसने सारा काम सीख लिया। अब 2-4-5 साल उसमें रहा। अब जैसे 2-5-6 साल के बाद उसने अपना जो काम करना चाहा, अपना कारोबार करना चाहा जॉब छोड़ के, तो हुआ ये कि जो वो जहां काम कर रहा था उसी के सारे ताल्लुक थे, उसी का सारा राब्ता था, उसी से कॉन्टैक्ट थे। अब जैसे ही अपना काम उसने शिफ्ट किया, अपना कारोबार, इसने सबको कहा जनाब मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया तो आप मुझे खिदमत का मौका दे। अच्छा देखिए, फील्ड उसकी बनी थी, मार्केट उसकी बनी थी, एतमाद उसका बना हुआ था, पैसे मालिक के थे, काम इसने सीखा सिखाया, मालिक ने पैसे भी दिए और इसने अपना एक नेटवर्क बना लिया। और जैसे ही उसने अपना बिजनेस शुरू किया उसकी नेटवर्किंग ऑलरेडी बनी हुई थी। हुआ ये कि उसके कस्टमर उसको उसी दिन मिल गए जिस उसने काम शुरू किया। उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ी, सारे काम उसने सीख लिए। तो अगर आप कारोबार करना चाहते हो फिर पैशन रखिए, आप सब्र रखिए, आप लॉन्ग टर्म तक सोचिए और फिर उसको करने के लिए अपने आप को झोंक दे। अगर आप वाकई कारोबार कामयाब बनाना चाहते हैं, जैसे कारोबार करना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन कामयाब कारोबार करना चाहते हैं तो प्यारे आपको इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं है कि आप ये काम खुद किए बगैर कामयाब हो जाए। पहली सूरत ये कि आप खुद इस काम में इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा अब आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि ना मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, तो इसका दूसरा आसान हल ये है कि वहाँ का को फाउंडर, वहाँ का कोई भी ऐसा बंदा जिसने उस फील्ड में कई साल गुजार दिए, उसको अपने साथ ले लें, उसको ऐसा पार्टनर ले लें, ऐसा मुलाजिम ले लें, उसके जरिए से काम कराएं। ये एक दूसरा, मेरे ख्याल शायद आखिरी हल हो सकता है, शायद और भी हो, लेकिन मेरी नज़र में 2 बेहतरीन हल हैं। एक कि आप वहाँ खुद जॉब करें, दूसरा जो वहाँ जॉब कर रहा है जिसका तजर्बा उस फील्ड में ऑलरेडी है उसको ले। अब उसके लिए क्या करना पड़ा है, उसको आपको अच्छी तनख्वाह देनी पड़ेगी, अगर मुलाजिम रखते हैं तो दें, उसको अच्छा शेयर देना पड़ेगा तो दें, एज अ पार्टनर काम करो तो आप उसको ज्यादा प्रोटोकॉल देना पड़ेगा तो करें। आपके शुरू के पैसे बच जाएंगे। देखें जो भी शुरू काम करता है उसको काम अगर करना नहीं आता तो शुरू के 5-6 माह, साल 2 साल भी बाद में जेब से लगते हैं पैसे, फिर प्रॉफिट की तरफ वो साल 1.5 साल सीखता ही रहता है, धक्के खाता रहता है। तो क्यों ना फिर आप किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाएं जो इसको वो काम आता है, जो काम समझता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो तब आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये 2 काम हैं, इसको सोचिए समझिए। कारोबार करना है यार, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये फिर वक्त भी मांगता है और हिकमत भी मांगता है, अकल भी मांगता है। ऐसे पैसे लगा देने से काम नहीं चलता, पैसे लगाने के अकल भी लगानी चाहिए। और इस तरह की जो मेरी गुजारिशात आपको की हैं इस पर अमल करेंगे तो नुकसान का कोई चांस नहीं है, फायदा जरूर हो सकता है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो अमल भी कीजिएगा ताकि आपको कामयाब कारोबार अल्लाह बनाए, रिज़्क़ हलाल आपका मुकद्दर करे। और अगर ये बात अच्छी लगी तो किसी के साथ शेयर करके उसका भी भला कर सकते हैं। ऐसा बंदा जो स्ट्रगलिंग मूड में है वो देखे कि इस वक्त वो क्या गलती कर रहा है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ उसने नहीं की जिसकी वजह से इस वक्त परेशानी में, आजमाइश में। और आप अगर चाहते हैं कि इन परेशानियों से बचे तो अल्लाह से मदद भी मांगे और इन हिकमत अमलियों को भी अपनाएं। जो गलतियां कर चुके हैं ना उनसे सीखें, उनको अपने साथ लें, आप वो गलतियां रिपीट ना करें, आपका वक्त ज़ाया ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।